हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो मोस्टली जो एग्ज़ाम है उसमें इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आज समझते हैं कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या है। तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी 4.10, you have to take about 10 ml of water each in two test tubes। दो टेस्ट ट्यूब्स में हमें 10 ml वाटर लेना है। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, मीन्स जो कुकिंग ऑयल होगा, टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और बी हम उसे लेबल करेंगे, तो दोनों में हम 10 ml वाटर लेंगे और एक ऑयल का ड्रॉपलेट उसमें ऐड करेंगे। टू टेस्ट ट्यूब बी, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। तो थोड़ा सा हम सोप प्रिपेयर करेंगे, उसका सोल्यूशन वाटर में बनाएंगे और टेस्ट ट्यूब बी में हम उसको ऐड करेंगे। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली, मींस ए में तो हमने कुछ भी कोई सोप का सोल्यूशन ऐड नहीं किया है, बी के केस में हमने सोप का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। तो इसके बाद हमें बहुत ही विगरसली से, जोर से इसे शेक करना है सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब्स को। कैन यू सी ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग? जब आप शेकिंग स्टॉप करेंगे उसके बाद क्या दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आप जो वाटर एंड ऑयल की लेयर्स हैं वो सेपरेटली देखेंगे? लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व, डज ऑयल लेयर सेपरेट आउट, इन विच टेस्ट ट्यूब्स डज दिस हैपन? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि किस केस में हमें दो अलग अलग लेयर्स मिलेंगी और किस केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यस, कि जो जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें हमने सोप का सोल्यूशन ऐड किया हुआ था, कि उस केस में हमें दो लेयर्स अलग अलग नहीं मिलेंगी। ओके, इफ दिस इज टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने सोप का सोल्यूशन, ऑयल, पहले तो ऑयल की लेयर यहाँ बनेगी सेपरेट, ऑयल एंड वाटर, लेकिन जब हमने इसमें सोप का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है आफ्टर शेकिंग, क्या होगा कि बिकॉज द सोप हैज़ द क्लींजिंग एक्शन, उसकी वजह से ये सोप जो है दैट विल बी डिजॉल्व इन दिस ऑयल, वी कैन सिंपली से। एंड तो उसकी सेपरेट लेयर यहाँ पे नहीं बनेगी बी के केस में। लेकिन ए के केस में बिकॉज हमने कोई भी सोप उसमें ऐड नहीं किया था, तो यस, ए के केस में हमें क्या मिलेगा, शेकिंग के बाद भी हमें दोनों लेयर्स इंटैक्ट मिलेंगी वहाँ पे, ऑयल एंड वाटर की। तो उसके बाद हम अगर अनडिस्टर्ब्ड इसे रखेंगे कुछ देर के लिए, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्या ऑब्जर्व होगा, डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, क्या ऑयल लेयर सेपरेट आउट? तो अगेन बी के केस में जैसे हमने कहा कि इसमें सेपरेट आउट ऑयल लेयर्स नहीं होंगी, लेकिन ए के केस में व्हाट हैपन्स, ए का केस जो है उसमें दोनों लेयर्स सेपरेट होंगी। तो इससे हमें जो क्लींजिंग एक्शन सोप्स का है वो पता चलता है। So this activity demonstrates the effect of soap in cleaning, so cleansing action of soap. Most dirt is oily in nature, जो dirt होता है, मेल होता है, वो oily in nature होता है। And oil does not dissolve in water, oil and water का आपस में dissolution नहीं होता है। अब जो सोप का मॉलिक्यूल है, व्हाट इज सोप बेसिकली? तो सोप सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर द सोडियम, सॉरी, सोप्स की सिर्फ बात हो रही, तो सोप्स आर सोडियम एंड और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे हमने पीछे भी रिएक्शन में बात की थी। तो इसमें दो एंड्स होते हैं, इसका आयनिक एंड होता है, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर, वाइल द जो कार्बन चेन है दैट इंटरेक्ट्स विद ऑयल। अब जो सोप का मॉलिक्यूल है उसमें हम उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसका एक हेड पार्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि आयनिक पार्ट होता है, दैट इज आयनिक पार्ट, और उसका टेल पार्ट इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि नॉन आयनिक नेचर में होता है। तो जो आयनिक पार्ट इसका होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, सो दैट्स वाई इसको हम दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स ये वाटर अट्रैक्टिव है, वाटर लविंग है, तो वाटर के साथ ये अटैच हो जाता है। वाइल जो जो कार्बन चेन है वो हाइड्रो दैट इज, सॉरी, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सो दिस इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ओके, हाइड्रोफिलिक।
लेकिन जो टेल पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट इज वाटर हेटिंग, लेकिन ऑयल के साथ उसकी इंट्रैक्शन होती है क्योंकि ऑयल भी हाइड्रोकार्बन ही होता है एंड चेन भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो चेन है दैट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, तो इनका आपस में इंट्रैक्शन होता है। तो द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड माइसेल्स। अब जब डर्ट के साथ सोप मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन डर्ट के पार्टिकल के साथ बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स क्लस्टर्स बना पाते हैं, जो हम आगे देखेंगे अभी, उनको हम माइसेल्स कहते हैं। माइसेल्स के बारे में अभी और पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। तो माइसेल्स में क्या है, वायर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड, दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन द वाटर, द सोप micelle thus helping in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो अब जो डर्ट का पार्टिकल है जब वो इंटरेक्ट करेगा इस आयनिक पार्ट के साथ, सो इट इज गोइंग टू डिजॉल्व, ठीक है। तो सॉरी, जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इंटरेक्ट करेगा विद डर्ट, ओके, ये डर्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो हेड पार्ट है दैट विल बी आउटसाइड आउटवर्ड्स, लेकिन ये डर्ट के पार्टिकल को डिसॉल्व करेगा और जो हमारा कपड़ा होगा दैट विल बी वॉश्ड आउट, उसकी क्लीनिंग होगी। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिसॉल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। अगर सोप को हाइड्रोकार्बन में, किसी हाइड्रोकार्बन में हम डिसॉल्व करेंगे, वाटर की बात नहीं हो रही, किसी हाइड्रोकार्बन में हम डिसॉल्व करेंगे, तो उस वक्त माइसेल का जो माइसेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो हम बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम माइसेल्स के बारे में समझते हैं कि माइसेल्स बेसिकली बनते कैसे हैं और होते क्या हैं। देखिए, तो माइसेल्स की हमने बात की, जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें दो एंड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर दैट इंटरेक्ट्स विद द वाटर, तो एक जो है उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड है, ओके, हाइड्रोफोबिक एंड है दैट इंटरेक्ट्स विद द हाइड्रोकार्बन, उसकी इंटरेक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ होगी। तो जब हम सोप का मॉलिक्यूल जो है, जब हम सोप को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, सोप इज एट द सरफेस ऑफ द, व्हेन द सोप इज एट द सरफेस ऑफ द वाटर, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप will not be soluble in water and the soap will align along the surface of the water with ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water। जो वाटर का सरफेस है, लेट्स सपोज ये वाटर है, वाटर की सरफेस है, यहाँ पे जो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, तो वो टेल्स दे विल बी प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द वाटर, और हेड अंदर होगा, इस तरह से इनकी अलाइनमेंट होगी एट द सरफेस ऑफ द वाटर, एट द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पे टेल बाहर है एंड बिकॉज मॉलिक्यूल बहुत छोटा है इसलिए हम इन टेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे विद नेक्ड आइज। ये भी एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, हम तो इनको देख ही नहीं पाते हैं बिकॉज दे आर मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे हैं, इसलिए आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से टेल्स वाटर के बाहर होंगी बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो दे विल बी प्रोट्रूटिंग आउट ऑफ द वाटर, ये तो सरफेस की बात है। लेकिन इनसाइड वाटर, जो वाटर के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। वाटर के अंदर जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एक यूनिक ओरिएंटेशन होती है दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। द क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, ओके। तो इस तरह से क्या होता है, अब देखिए, लेट्स सपोज ये यहाँ पे दिस इज द डर्ट पार्टिकल, दिस इज द डर्ट पार्टिकल। तो जब आप जो डर्टी सरफेस है उसको वाटर के अंदर, लेट्स सपोज कपड़े के ऊपर ये डर्ट है, तो बिकॉज ये डर्ट ऑयली है, हाइड्रोकार्बन नेचर में है, तो जो इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, ओके, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स मींस जो इसका टेल एंड है, वो तो डर्ट के अंदर डिसॉल्व होगा या डर्ट को डिसॉल्व करेगा इन अदर वर्ड्स, लेकिन जो हेड पार्ट्स होंगे दे विल फेस आउटसाइड। तो एज ए रिजल्ट जो एक डर्ट का पार्टिकल है उसके ऊपर बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स आके अपनी यही ओरिएंटेशन बनाएंगे, और इस ओरिएंटेशन में क्या होगा, जो हेड पार्ट है, जो आयनिक पार्ट है, दैट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द वाटर आउटसाइड, और जो टेल है, टेल्स जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, हाइड्रोफिलिक
एंड जो है आयनिक एंड वो तो टुवर्ड्स वाटर होगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक टेल्स दे विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द डर्ट, डर्ट को सराउंड करेंगे और एज ए रिजल्ट एक क्लस्टर बनेगा, सुफेरिकल क्लस्टर्स बनेंगे एंड इस तरह से माइसेल की फॉर्मेशन होती है। तो हम माइसेल क्या है, अब हम कहेंगे माइसेल्स आर बेसिकली द क्लस्टर्स, ओके, और एग्रीगेट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, स्फेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्यूअल नेचर, जो इनका दो तरह का की प्रॉपर्टीज हैं, दो तरह के एंड्स हैं, इसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको माइसेल्स कहा जाता है। सोप इन द फॉर्म ऑफ माइसेल इज एबल टू क्लीन, ओके, सिंस द ऑयली dirt will be collected in the center of the micelle. The micelles stay in the solution as a colloid and will not come together to precipitate because of the ion-ion repulsion. अब बिकॉज जो वाटर होगा उसमें बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स होंगे और जो बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स के साथ में वहाँ पे बहुत सारे माइसेल्स बनेंगे, ओके। तो जो माइसेल्स बनते हैं वो एज अ कोलाइड रहते हैं, द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। क्यों? बिकॉज ये एक दूसरे के पास भी नहीं आ सकते, क्योंकि इनका जो चार्ज है दैट इज सेम, इनके सरफेस पे सेम चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनकी वजह से इनका रिपल्शन आपस में होगा। सो दे रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, एज ए रिजल्ट कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस आयन रिपल्शन। दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द माइसेल्स इज ऑल्सो ईजिली रिंस्ड अवे। जब आप वो पानी फेंकते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं तो उस वाटर के साथ वो डर्ट भी रिंस आउट होता है। द सोप माइसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट एंड द सोप सोल्यूशन अपेयर्स क्लाउडी, ठीक है, दैट्स वाई वी से इट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, क्लाउडी इन नेचर होता है। सो दिस इज हाउ सोप इज एबल टू क्लीन, जिसको हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी कहते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि आप एक्सप्लेन कीजिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो इसको मैं एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब नटशेल में कहूँगा तो सोप का जो मॉलिक्यूल है उसके दो एंड्स होते हैं। एक उसका हेड पार्ट है जो कि आयनिक पार्ट होता है, जो सोडियम या पोटेशियम का आयन होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, एंड इसका टेल एंड है, ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन इन नेचर है, हाइड्रोकार्बन इन नेचर होता है। सो इस जो हेड पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाइल द हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वजह से क्लींजिंग होती है। जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर के अंदर जाते ही, बिकॉज जो डर्ट होता है, डर्ट का नेचर क्या है, वो ऑयली इन नेचर है, ग्रीजी इन नेचर होता है, हाइड्रोकार्बन एज इट होता है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस टेल और इस डर्ट पार्टिकल की आपस में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स आके इसको घेर लेते हैं, एक क्लस्टर्स बनाते हैं जिसमें उनकी टेल्स इस डर्ट को डिसॉल्व करते हैं, एंड दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो इस डर्ट के अराउंड बनते हैं सोप मॉलिक्यूल्स के, उसी को हम माइसेल्स कहते हैं। और माइसेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लींजिंग एक्शन के लिए, जो सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है। और माइसेल जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, जो उस बहुत सारे माइसेल्स बनते हैं वाटर के अंदर, वो आपस में एक दूसरे के पास नहीं आते हैं क्योंकि उनकी सरफेस पे सिमिलर चार्ज होता है, तो लाइक चार्ज को रिपेल करता है, तो दैट इज़ वाई वो सस्पेंडेड ही रहते हैं। और सोप का जो सोल्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। सो दिस इज हाउ सोप्स हेल्प इन क्लींजिंग। ना यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 4.11 या 4.11 कहेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, या रेन वाटर लेंगे, एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही क्लियर है करना है कि जो वाटर है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स, जो इसके अंदर जो साल्ट्स होंगे या आयंस होंगे, मिनरल्स होंगे, उसकी बेस पे वाटर दो तरह का होता है। एक वाटर को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, सॉफ्ट वाटर, एंड सेकेंड टाइप ऑफ वाटर इज जिसे हार्ड वाटर कहा जाता है। तो हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में, पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में, उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। जैसे इसमें कैल्शियम के क्लोराइड्स होंगे या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होंगे, सल्फेट्स होंगे या कार्बोनेट्स होंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे। तो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स अगर कॉन्सेंट्रेशन में, क्वांटिटी में इसमें ज़्यादा है तो उसको वो हार्ड वाटर कहा जाता है। एंड सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें इनके साल्ट्स की, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन या तो बिल्कुल ज़ीरो होती है या इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है,
ठीक है, दो तरह के, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात करें, डिस्टिल्ड वाटर 100% प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का साल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एंड अगर आप ट्यूबवेल या हैंड पंप का वाटर लेंगे तो उसमें इन साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं इन साल्ट्स के। जो प्रेजेंस है वाटर के अंदर, मिनरलाइज्ड वाटर होता है, तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो अलग टेस्ट ट्यूब्स में हमें दो दो वाटर्स लेने हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के सैंपल्स लेने हैं 10 ml के, एंड एड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन इन बोथ। दोनों में हमें सोप का सोल्यूशन डालना है। शेक द ट्यूब्स विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। अब दोनों केस में हमें देखना है कि फोम कितना बना, मीन्स दोनों केसेस में। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, कहाँ पे आपको फोम ज़्यादा मिला? इन विच टेस्ट ट्यूब यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। तो बिल्कुल यहाँ पे हम जो सॉफ्ट वाटर के केस में हमें मिलेगा कि जो फोम है बहुत ज़्यादा फोम उसमें बना हुआ होगा, वाइल इन केस ऑफ जो हार्ड वाटर हमने लिया था उसमें एक जो कर्डी, जो वाइट कलर का कर्डी प्रेसिपिटेट जिसको स्कम कहा जाता है, वो बना होगा, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखा है टीचर के लिए, अगर अगर आपके पास हार्ड वाटर अवेलेबल ना हो तो आप उसको बना भी सकते हैं, ये साल्ट्स में ऐड करने हैं। एक्टिविटी 4.12, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विद अबाउट 10 ml of hard water in each, add a few drops of soap solution to one and a few drops of डिटर्जेंट सोल्यूशन टू अदर। तो अब हम सोप और डिटर्जेंट लेंगे, एक में सोप डालेंगे, दूसरे में, यहाँ पे हमने दोनों केसेस में क्या लिया है, हार्ड वाटर लिया है। तो हमें देखना है, शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ टाइम, डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, इन विच टेस्ट ट्यूब द कर्ड इज सॉलिड फॉर्म्ड। तो हम देखेंगे कि दोनों केसेस में यस इक्वल अमाउंट ऑफ फोम इस केस में बने, दोनों केसेस में बनेगा, एंड इस वक्त हमें कर्डी स्कम जो कर्डी प्रेसिपिटेट है किसी केस में नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला? तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग दैट द फोम इज फॉर्म्ड with difficulty and insoluble substance scum remains after washing with water। तो कई सारी जगह क्या है, खारा पानी होता है, तो उसमें इन साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर उस पानी से नहाया जाए तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये स्कम उसमें प्रेसिपिटेट उसमें दिखेगा आपको। दिस इज कॉज बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम। जो सोप है बेसिकली, सोप इज रिएक्ट्स विद द साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसकी वजह से, हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से उसमें वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम, अब एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, सोप आप हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें डिटर्जेंट्स कहा जाता है, वो भी क्लींजिंग एजेंट्स ही हैं, क्लीनिंग के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है, उनका नाम डिटर्जेंट्स होता है, उन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ इस केस में देखा था कि डिटर्जेंट्स के साथ में हमें क्या मिलेगा कि वो हार्ड वाटर के साथ भी अपनी क्लींजिंग दिखाएगा। क्यों? इसका रीज़न है कि क्यों डिटर्जेंट इज़ केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द सोप। सोप्स तो सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, लेकिन अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें, दे आर जनरली सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस एट्सट्रा। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है इनके केमिकल नेचर की। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो तो इस केस में सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स होते हैं डिटर्जेंट्स। सोप्स जो हैं दे आर सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड एक कैटेगरी है एसिड्स की जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है। तो पर्टिकुलरली बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसमें यूज़ होता है। ओके, इस तरह का एक एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये यूज़ होता है डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में। बोथ हैव लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन्स दोनों केस में, बिकॉज ये भी हाइड्रोकार्बन का ही बना है, लेकिन यहाँ पे एसिड डिफरेंट है। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल precipitates with the calcium और magnesium ions in hard water, thus they remain effective in hard water। तो ये काम हार्ड वाटर में भी करते हैं, दैट इज़ वाई डिटर्जेंट सोप्स के ऊपर डिटर्जेंट्स को प्रेफर किया जाता है। तो जनरली जो डिटर्जेंट्स होते हैं दे यूज टू मेक द शैम्पूज या प्रोडक्ट्स फॉर जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, डिटर्जेंट केक्स होते हैं, तो वो डिटर्जेंट्स से दे आर बेसिकली डिटर्जेंट्स। ओके, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
सोप की अगर हम बात करें, सोप नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है, ठीक है, ऑयल्स से बनाया जाता है जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं बिकॉज बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वाइल डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिकली मेड और दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो है, जो सोप्स हैं, सोप कैन ओनली वर्क विद सॉफ्ट वाटर, वाइल जो डिटर्जेंट्स हैं दे कैन वर्क विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। तो इस तरह से इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जो कार्बन एंड कंपाउंड्स और दूसरे चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, और जो फुल चैप्टर नोट्स हैं वी विल डिस्कस दैट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर।